कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट वन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं आज कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉ का अपना जो पेपर नंबर 13 है उसका CMA फाइनल का। आइए हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख जो है आपका बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, आइए पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनी है विथ 50 करोड़ इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 रुपीज़ इच टेकन ओवर किया है 70% इक्विटी ऑफ कंपनी कॉल्ड BCG लिमिटेड विच इज़ लिस्टेड कंपनी जो है विद इक्विटी कैपिटल ऑफ 20 करोड़। ठीक है, ABC एंड BCG लिमिटेड डिसाइड किया मर्ज करने के लिए। तो ये दोनों का रिलेशन कौन सा हो रिलेशन हो गया, ये जब आप रिलेशन देखोगे तो ये होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन है। ये दोनों का रिलेशन जब आप देखोगे ये होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन है। 70% इक्विटी है इसका स्टेक। अब चलिए इसके बेस्ड अपॉन दिस आपको इस केस स्टडी का आंसर करना है। केस स्टडी जो पूछा है, आइए। इज द डिसीजन टू मर्जर इज इन ऑर्डर, ऑर्डर में है या नहीं है ये आपको बताना है। तो ये यस ऑर्डर में है, विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर से के आप मर्जर कर सकते हैं। ठीक है, द स्कीम फॉर मर्जर शुड बी अप्रूव्ड बाय, स्कीम ऑफ मर्जर जो है अप्रूव किसके द्वारा होना चाहिए। स्कीम एटलीस्ट 75% इन वैल्यू, एटलीस्ट 75% इन वैल्यू एंड इसमें जो है आपका एंड अलॉन्ग विद दैट 50% ये मेजोरिटी का भी वोट चाहिए होता है। और इसके साथ साथ आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए होता है। आप ये चैप्टर जो है अमलगमेशन एंड मर्जर का उस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं अंडर सेक्शन 232 233 इसमें दिया हुआ है आपका। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलिए चलते हैं। व्हाट हैपेंस इफ फ्यू शेयर होल्डर्स डू नॉट कंसेंट, अगर आप कुछ शेयर होल्डर्स जो है मुकर जाते हैं, नहीं एग्री नहीं करते, नहीं मर्जर नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो इसमें आइए इसका ऑप्शंस क्या होगा। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइदर उनको एक्सेप्ट करना होगा या फिर आइदर उनको जो है उनका कंपनसेशन देके उनको निकाल देंगे। डज द मर्जर रिक्वायर ऑर्डर ऑफ NCLT, यस मर्जर जो है हमेशा NCLT का ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है। मर्जर इट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम SEBI एज कंपनी इज लिस्टेड। NCLT का तो चाहिए, रिक्वायर्ड ही होता है, बट ये लिस्टेड है इसलिए इसको SEBI का भी रिक्वायर्ड होता है। डज द मर्जर रिक्वायर ऑर्डर ऑफ NCLT, जो मर्जर है ये NCLT का ऑर्डर रिक्वायर रहता है। यस, सारा मर्जर में NCLT का परमिशन ज़रूरी होता है। NCLT जो होता है वो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ROC का सारा उनका परमिशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ए गारंटी कंपनी इज सिमिलर टू, गारंटी कंपनी जो है सिमिलर किसके जैसा होता है। गारंटी कंपनी जो हमारा सिमिलर होता है LLP के जैसा होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर IBC 2016 वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज रिक्वेस्टेड, टाइम अगर एक्सटेंशन मांगते हैं, कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ, तो कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस कितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन टू इनिशिएट सच प्रोसेस, कितने दिन में एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए। और अभी तो हम आपको बता दे रहे हैं नॉर्मली 180 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए पहले तो, और इसके बाद हम लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड जो हम लोग करवा सकते हैं 90 डेज से करवा सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। IBBI हैज़ पावर टू विच कोर्ट, IBI के पास की विच कोर्ट का पावर है। हम लोग IBI के पास जो है सिविल कोर्ट का पावर होता है, जो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और कुछ भी फाइंडिंग्स जो है वो समन इशू कर सकता है, फाइंडिंग्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी स्पॉन्सर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स फिजिकली डिजेबल स्टूडेंट के लिए, जहाँ 200 स्टूडेंट थे, 3 एम्प्लॉयज़ में से फिजिकली एडमिट हुआ है, तो इसमें क्या बोला जाएगा। ये जो स्कूल क्वालिफाई करता है CSR प्रोजेक्ट के लिए या नहीं करता है। आप इसमें से इसका ऑप्शन आप मुझे बताइए। CSR का क्या होता है लिमिट, ये देखिए मैं आपको लिमिट लिख दे रहा हूँ, ये लिमिट होता है। आप इसको बताइए क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। तो आप जब इसमें बोलिएगा स्कूल जो है क्वालिफाई करता है एज
CSR project as admission of employees children is incidental. Next question. In case of secured debentures of public issue, the security is created in favor of. Secured debenचर की कंडीशन में पब्लिक इशू में सिक्योरिटी जो है किस कंपनी के फेवर में क्रिएट किया जाता है? सिक्योरिटी जो है हमारा हमेशा डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि डिवेंचर पब्लिक इशू लाया जा रहा है। ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बिलो द कॉस्ट इज कॉल्ड। ये क्या बोलते हैं? अगर हम लोग कॉस्ट से भी नीचे बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग और शैडो प्राइसिंग जो भी है आप बोल सकते हैं इसको। ऑटोमेटिक रूट इन एफडीआई मीन्स। ऑटोमेटिक रूट इन एफडीआई क्या होता है? कौन कौन सा होता है बताइए। उसमें ऑटोमेटिक का क्या मतलब हुआ? प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है? तो प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नाइदर आरबीआई नाइदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिक का मीन्स है ऑटोमेटिक, आप लोग को किसी का भी रिक्वायरमेंट का परमिशन की जरूरत नहीं है। इतना परसेंट अगर आप को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिना किसी से पूछे इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई फेमा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशंस, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स अंटिल इट्स ऑल। कब तक नहीं पेमेंट कर सकता है? जब तक सारा कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैव बीन कंप्लीटली राइटन ऑफ। Next, the principles of dash ensures that insurer does not profit by insuring with multiple insurers. The principles of क्या? The principles of contribution ensures that an insured does not profit नहीं कमा सकता है। If a unit has an investment in plant and equipment of 55 crore with turnover 35, तो इसमें अभी एक अमेंडमेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेजर अमेंडमेंट है, ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये हम लोग का लिमिट हुआ करता था 1/10। एक ये देखिए हमारा ये होता था इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 1/5। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 1/5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10 50 10 50 और ये 500 250। ये अभी अमेंडमेंट आ गया है 2.5 एंड 10। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले 10 से, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, ये हो जाएगा 25, नीचे 100 250 बाय 500। ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और ये टर्नओवर है। ये अमेंडमेंट है, आप देख लीजिएगा, ये मेजर अमेंडमेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक्सेस समवन्स कंप्यूटर विदाउट द राइट ऑथराइजेशंस। ये एक्सेस करते हैं, क्या होगा इसका? ये आप लोग का बीआई चैप्टर का है। तो हाँ, एंड उसमें हम लोग का ये जो है इसका ऑप्शंस कौन सा है? ऑप्शन हमारा होगा डी, ट्रेसपास। चलिए ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और नहीं है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग का ऑप्शंस और फीडबैक जो भी है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।